तीर्थ लेते हैं ना, चरणामृत और प्रसाद लेते हैं, वो प्रसाद में शरीर का और मन में, शरीर और मन में वो परिवर्तन लाता है। इसलिए प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद दीजिए बोलते हैं ना, वो श्रद्धा से जब प्रसाद लेते हैं तो प्रसन्नता जाग जाती है मन, हमारी चेतना में प्रसन्नता जाग जाती है। प्रसाद लेने से क्या होना चाहिए? हमारी चेतना में प्रसन्नता जाग उठना चाहिए। ऐसे ही हाथ पकड़ ले लिया, कुछ फल ले लिया, मिठाई ले लिया, कुछ नहीं, उसको श्रद्धा से लेना चाहिए। कोई दुकान से लेके जाते हैं प्रसाद, कोई भी मंदिर जाते हो, वहाँ बाहर दुकानें लगी हुई होती है, वही बतासे होती है, वही मिठाई होती है, पेड़े होते हैं, मगर जब वहाँ अंदर जाके उसको चढ़ाते हैं, फिर वहाँ से लेते हैं, वो तब प्रसाद होता है ना। दुकान से खरीदने से थोड़ी ना प्रसाद हो जाएगा। अब यहाँ आश्रम आते हैं, आश्रम में वहाँ जाके खाना खाते हैं अन्नपूर्णा में, वो प्रसाद हो गया। वो प्रसाद से शरीर में, मन में बहुत बड़ा असर, प्रसाद का शरीर पर और मन पर बहुत बड़ा असर होता है, और ये असर ही प्रसन्नता को जन्म देता है। और उसके लिए तो वो श्रद्धा की आवश्यकता है। महात्मा बुद्ध बहुत ढूंढ कर बहुत समय उसमें व्यतीत किया। उसके बाद उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस वक्त उन्होंने ये कहा कि जो बुद्ध पहले हुए हैं, अब हैं, आगे होंगे, इन सब के शरण में जाओ। वही उन्होंने ही तो बताया। येन सम्मा संबुद्धो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। उन्होंने ही तो बताया। तो उन्होंने ये जाना। देखो, कुछ अशरीर रूप से भी ज्ञान मिलता है, कुछ शरीर रूप से भी मिलता है। तो गुरु होने से आसान है, नहीं तो पूरा जीवन हो सकता है ना भी मिले। एक बुद्ध को मिल गया शरीरधारी गुरु ना होने पर सबको ऐसा मिल जाएगा ऐसा नहीं है। गुरु बनाया, संदीपनी के पास जाके उन्होंने सीखा। महर्षि संदीपनी बोलते, ये तो हमारा सौभाग्य है, आप मेरे हमें शिष्य, हमको गुरु माने। आत्मज्ञान के लिए बुद्ध ने ये कहा, मैंने कुछ पाया ये नहीं बोला, कुछ खोया जरूर। खोने के लिए बुद्ध ने साधना करी और सिखाया भी यही, दुख से बाहर आने के लिए सिखाया। आत्मज्ञान पा लिया ये नहीं। बुद्ध ने कभी नहीं किया मैंने अपने आप पा लिया आत्मज्ञान, छूटा। अब अगर वो दुख छूटने के लिए भी उन्होंने कहा बुद्ध के शरण में जाओ। खुद ही बोल रहे हैं, बुद्ध माने गुरु, ज्ञानी के शरण में जाओ, उसके बिना नहीं हो पाए। या धर्म के शरण में जाओ, संघ के शरण में जाओ। भाई किसी ने बहुत मेहनत करके बिजली खोज करके निकाला, अब तुम कहोगे मुझे उस
खोजा हुआ बिजली का नहीं इस्तेमाल करना, मैं खुद ही खोजूंगा बिजली को। खोजिए जरूर, मना कौन करता है। अब अगर ये किसी का खोजा हुआ बिजली है, इसको तो मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं खुद ही खोजूंगा। खोज सकता हूँ, क्यों? किसी ने कभी तो खोजा तो है बिजली। पर उसके बाद में जो भी आए उन सबको, सबने उसी से तो शिक्षा ली। बिजली का पूरा डेवलपमेंट हुआ, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट का मुख्य दाता तो वही रहे, उसके बाद ही तो ये सब आया। संसार से भागोगे तो हमेशा भयभीत रहोगे और फंसना भी नहीं। यही तो जीवन जीने की कला है। ना भगोड़ी बनो, ना भागो। क्यों? भागे हुए को देखो के चेहरे में चमक तो नहीं दिखता है, उनके चेहरे में स्नेह तो नहीं नजर आता है, उनके जीवन में ऐसे स्फूर्तिदायक कोई बात तो नहीं दिखती है। और ऐसे जो भागे, जिन्होंने कुछ पाया, फिर वो आते हैं तो फिर वो समाज में ही रहते हैं, सबका मदद करते ही हैं। इसलिए तुम्हें पथ बड़ा सुगम पथ मिल गया। संसार में फंसो मत, इसीलिए तो ज्ञान है। अपना ऊर्जा को बढ़ाओ, इसीलिए ध्यान है। और सेवा भी करो तो ऐसा करो जैसे जल में कमल। सेवा करते रहना, फिर उसमें अपने को ज्यादा मत डालना। अब मौन की शिविर भी इसीलिए करते हैं ना, बार बार करो, साल में 4 बार करो मौन का शिविर, हर 3 महीने में करो, प्रतिनित्य ध्यान करो। कैसे फंसोगे? तुम मजबूत होता चला जाओगे अंदर से। What illusion is, once you know something, do something, you think you know it. Advance goes, oh, I have done it. No. You have to keep doing it. Every time you do, you go one layer. You discover one more layer, discover another layer. Yeah? Like that, life is a continuous process. If you say, okay, I have read Gita once, not enough. If you read Yoga Vasishta, after every 2 years, you will see it sounds different, it gives some different understanding. So that is why it is said, knowledge is structured in consciousness. As your consciousness grows, your knowledge also grows. As your knowledge grows, your consciousness also blossoms. Continuous study must be there. Study means not just reading the book. I mean, connectivity in the knowledge, in the path. Listen to it, remember it, talk about it, and don't miss the meditation. Snatch every opportunity to do seva in spreading that. Time will take care. Time is running very fast. Everyone is moving towards the burial ground or cremation ground. Just remember that everybody is running, not even walking. Or in another word, you can say you are being taken in a conveyor belt. It's moving fast. If you think you are not moving, you are stuck.
but you are moving closer to that final abode where there is nobody, just everything dissolves. It's only when you forget this, then you find things difficult. When you remember, I am on a conveyor belt, I can't even get out of it. And it's moving to the destination. I won't say it's a heaven or hell. It's neither. But curtain on this drama will be put one day. The curtain will come down on this drama. This memory or this idea, make all those things which you find so difficult to forgive this person, difficult to forget that person, difficult to do this, all that will simply vanish after.